तो रोज़ व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये सवाल मन में आता है, आज कहाँ से शूट करूँ और क्या शूट करूँ? करूँ भी कि नहीं करूँ? लेकिन नहीं करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाना ज़रूरी है। आप में से किसी एक का भी कमेंट अगर आता है कि आई वॉज़ मिसिंग यू, मैं सिर्फ़ आपका इंतज़ार कर रही थी, मैं आपके बारे में सोच रही थी, तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है और लगता है कि नहीं भाई, जाना है, वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इस चीज़ को मेरे टीचर दोस्त बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी उनका भी मन करता होगा कि वो घर बैठें, छुट्टी करें, लेकिन फिर उन्हें अपनी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आती होंगी। नहीं, 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 मेरी क्लास के बच्चों की पढ़ाई मिस हो जाएगी, वो पीछे रह जाएँगे, तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको मेरी ज़रूरत है और मुझे उनकी, है ना? तो बस वो निकल पड़ती होंगी। इसी तरह से आपकी दोस्त भी, चाहे मन हो या ना हो, उठती है और आप सबके लिए, अपने लिए खड़ी हो जाती है। वेलकम टू द घर दोस्तों, आ जाओ घर के काम शुरू करते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप मेरे संग रहने वाले हो, और जैसे ही आप लोग पूरा दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हो, वैसे ही मैं भी रहती हूँ, और बीच बीच में कैमरा लगा के आप सबके संग मिलती रहती हूँ। कभी कुछ दिखाती हूँ, कभी कुछ दिखाती हूँ। अच्छा, किसी का ध्यान इस ड्रेस पे ज़रूर जाएगा। तो ये ड्रेस पार्थू के पैदा होने से पहले की है, लगभग 10 साल पुरानी है, तो इस पे मत जाना। सरोजनी नगर से मात्र 100 रुपये में ली थी। आओ अब कपड़ों को उनकी सही जगह पे लगा देते हैं। देख लो भाई, पार्थू छुट्टियों के फुल मज़े ले रहा है, अभी तक सो रहा है, और अनूप झाड़ू पोछा लगा चुके हैं, नहाने गए हैं, और ये कल जो शिवरात्रि में पहना था तो रात को चेंज किया था, तो चलो इसको भी धोने में डाल देती हूँ। हाँ, अनूप का पोछा पड़ा है, ये देखो पूरा घर उन्होंने क्लीन कर दिया है, और अब मैं भी फटाफट से अपने हिस्से के सारे काम निपटा रही हूँ। तो हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। झाड़ू पोछा उनका, और पीछे से डस्टिंग क्लीनिंग सब मेरी, और नाश्ता मेरा तो पूजा उनकी। इस तरह से काम बटे हुए हैं। आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी उपमा। बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं जो हमने उपमा, पोहा, कुछ हेल्दी नाश्ता खाया हो। बस लगातार हम लोग पराठे 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 ही खा रहे हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मौसम भी चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट की तैयारी करके जाऊंगी। और एक बार फिर से थैंक यू मम्मी, मुझे ये दिलाने के लिए। तो यहाँ पे सोचा है पहले पूरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, फिर नहाने जाऊँगी। वरना है ना, कभी इधर से कुछ निकालो, कभी उधर से निकालो, फिर वो भूल जाती हूँ, ये भूल जाती हूँ। तो इस तरह से मेरे को ना बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें जब मेरे पास हो, फिर कुकिंग करने में मज़ा आता है। कुछ भी चीज़ ना छूटे बस। चाकू बिल्कुल खुंडा होता जा रहा है, और यहाँ पे मूंगफली भी फ्राई करके जाऊँगी। तो इस तरह से अनूप पूजा कर रहे हैं, और देखो मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। पता भी नहीं चलता यार, जब 2 जने मिल के काम करते हैं ना, तो घर का काम कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। वरना जब अनूप नहीं होते ना, तो मुझे बहुत हेडेक हो जाती है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो पति पत्नी यानी कि एक गाड़ी के 2 पहिए, है ना। दोनों जब साथ मिलके स्मूथ चलते हैं ना, तो गाड़ी कितनी अच्छी चलती है। वरना अगर एक भी पहिया ख़राब हुआ, तो समझो गाड़ी धड़ 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 कहीं तो गिरेगी ही जाके। तो जब तक अनूप ने पूजा कर ली है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो देखो ज़रा, ये उस दिन के फूल हैं जब हम आए थे दादर से लेके, तो वो वाले ख़राब हो गए, लेकिन गेंदे को आप देख रहे हो बिल्कुल वैसी के वैसी हैं। कमाल है ना कुदरत, सिर्फ पानी में कितने अच्छे से अभी तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैंने अनूप से कहा कि बस वो सूखे हुए फूलों को फेंको, इनको मत फेंको। तब तक मैं यहाँ पे सूजी भून रही हूँ, और अनूप को कह रही हूँ अपना पेट बचा के, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टावल लपेट रखा है, और तुम मेरे कैमरे में मत आ जाना। तो बस देखो गेंदे वही हैं, आई थिंक तो 7-8 दिन हो चुके हैं, तो आज इनको ऐसे लगा दिया। यहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं, और अब मैं नहा के भी आ चुकी हूँ दोस्तों। और ये रही मेरी सारी की सारी प्रिपरेशन जो मैं करके गई थी। हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई सुबह के बहुत सारे काम तो मैंने आपको दिखा दिए क्या क्या हो गए। तो कल मैंने पूछा था कि क्रीम के लिए बताना, तो किसी ने लिखा था सीमा एलोवेरा जेल लगाना। तो देखो एलोवेरा जेल तो मेरे पास है, लेकिन ये है ना, मैं एज अ फेस पैक यूज़ करती हूँ। जैसे मुंह धोने के बाद 10-15 मिनट लगा के छोड़ देती हूँ, फिर वॉश करके अपना क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, जो तेल लगाती हूँ वो लगा लेती हूँ। तो ये देखो, तो ये तो मेरे पास है। और अगर आप
आपको सच बताऊँ तो अभी मैंने लगा ही रखा है, लेकिन थोड़ी देर बाद है ना स्किन टाइट टाइट से फील होने लगती है, तो फिर मैं वॉश कर देती हूँ। लेकिन अभी मैंने लगा रखा है और आज इसको लगा के देखते हैं होता क्या है। खैर चलो भाई, फटाफट से सब कुछ हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ उपमा बनाने। तो सबसे पहले तो मैंने पानी पालने रखा है, इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, इतना, और अपना अदरक, ये अपना अलग उबलता रहेगा। यहाँ पे देसी घी गरम हो चुका है, इसी में बनाऊँगी। हैं राई से ये गई, जैसे ही ये तड़केगी, हरी पत्ता, हरी मिर्च, और अब मैं चने की दाल और ये डाल रही हूँ, भूल गई, तो ये भी डाल देते हैं। तो सच बताऊं तो मैंने उपमा जो अपने जीवन में खाया था ना, वो मैं कुछ 7-8 साल की रही होंगी, तब एक मद्रासी अंकल हुआ करते थे रेंट पे, वो बना के खिलाया करते थे। पर वो ना नमक नहीं डालते थे, तो मैं कहती थी कि कैसा हलवा है अजीब सा, मुझे स्वाद ही नहीं आता था, बिल्कुल समझ ही नहीं आता था, बट वो खाते थे। फिर उसके बाद मेरे को पूजा ने खिलाया था एक बार, तो वो भी इतना, उसने बेचारी ने ना ऐसे इस तरह से इतना सामान डाल के नहीं बनाया था, उसने सिंपल सिर्फ प्याज डाल के बनाया था। तो पहले जब मैंने खाया मुझे समझ नहीं आया, फिर ऐसे फ्रिज के ऊपर पड़ा रहा, तो 1-2 बाइट खाती गई तो एकदम से स्वाद डेवलप हो गया, और बस फिर क्या था, मैंने खुद से भी बनाना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और अब पता है किसका फेवरेट है? पारुल दीदी का। हाँ, उनको बहुत पसंद है उपमा। जब भी आने वाली होती है ना, तो कहती हैं कि ये बना दे मेरे लिए, तो या मम्मी को भी कहती है छामा मेरे लिए उपमा बना दो, तो उनको बहुत पसंद आने लगा है। आप में से किस किस को पसंद है बताना मुझे। और थैंक्स टू यूट्यूब बहुत लोगों को तो इन डिशेस के बारे में पता ही नहीं था, है ना? लेकिन अब आपको उपमा हर जगह मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे है ना, पहले मैं उपमा को बहुत भूनती थी एकदम, लेकिन अब मुझे ट्रिक समझ आ गई कि पानी डाल के थोड़ा सा उसको हल्का गीला रखो एंड ढक के रखो। तो उसके बाद जब आप गैस बंद करते हो ना, 5 मिनट बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी बढ़िया हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। और थैंक यू, आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि अदरक और नमक पानी में डाल के उबाल के फिर डालना सीमा, और तब से तो इसका स्वाद 2 गुना हो चुका है दोस्तों। और अनूप को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आज नींबू नहीं था, लेकिन फिर भी अनूप कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है सीमा, मज़ा आ गया खाने में। एंड शायद हमने बहुत दिन बाद भी खाया ना, इसलिए भी। तो जानते हो वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत तेज़ पंखा चल रहा है, और यहाँ अनूप बता रहे हैं कि सीमा पोहा बनाया करो, उपमा बनाया करो, कितने दिन से तुम बना ही नहीं रही हो। और यहाँ सिर्फ हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्थू को पड़ी है डांट, वो नहा रहा है इस वक्त। छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहा धो के पूजा नहीं करेगा, जल नहीं चढ़ाएगा। तो भाई उसकी पनिशमेंट मिल गई उसको, वो भी आता है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। चलो नाश्ता डाल दो, आ जाओ। तो लो भाई, जो कपड़े नहाते हुए धोने लगाए थे वो धुल चुके हैं, और आज 2 बार मशीन लगाई है संडे में, क्योंकि भाई गए थे ना, तो आपको पता ही कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पहले के भी रखे हुए थे। और सामने वाली दीवार का हाल देखो, सच में घरों का ये हाल होता है ना, तो मेरे दिल को इतना दुखता है। वो ना मम्मी ने वो काला काला दिख रहा है, वहाँ पे तुलसी का दिया रख दिया था कि तुम ना यहाँ जला दिया करो। मैं उनको मना करी थी कि मम्मा यहाँ मत जलाओ, दीवार काली हो जाएगी, बट उन्होंने माना नहीं, और वो देखो दीवार हो गई वहाँ से काली। सिर्फ एक दिन दिया जला था, और वो पपड़ी जो बरसात के पानी से सीलन हुआ था ना, वो अब सूख गई है, तो वो अब इस तरह से झड़ रही है। क्या कर सकते हैं यार, अगर ये घर टूटने वाला नहीं होता ना, तो मैं इसको करवा देती सही। लेकिन देखो, दीपावली के टाइम शायद मेरा मन हो तो मैं ठीक करवा भी लूँ इसको। एनीवे, पार्थू यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहा है, मेरे संग बात कर रहा है, और हम दोनों पता है क्या बातें कर रहे हैं? हम दोनों नेपाली में बातें कर रहे हैं। वो मुझसे नेपाली में पूछ रहा है कि मम्मा इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और मैं भी उसको बता रही हूँ। हालांकि मुझे खुद को अच्छी नेपाली नहीं आती, लेकिन जितनी भी आती है मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी ज़रूर, ताकि उसको पता रहे कि हम आखिर हैं कहाँ से। तो बस, वैसे तो वी ऑल आर इंडियंस, है ना गाइज। तो दोस्तों, इतने कपड़े तो मैंने यहाँ सुखा दिए, लेकिन अभी भी एक बाल्टी भर के कपड़े हैं, तो ये चिमटियों के कारण ना मैं उधर नहीं सुखा पाती। चलो अब थोड़ा सा ड्राइंग रूम वाले में सुखाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ नहीं होगा इतना स्पेस। और पार्थू यहाँ पे अब रीडिंग कर रहा है, इसने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया है, अनूप भी गए, तो मैं यहाँ सुखाती हूँ उनको। वैसे कपड़े सुखाते सुखाते ना मेरी नज़र इस पर पड़ी है, और इसको ना धूप की ज़रूरत है आई थिंक। देखो कलियाँ तो इसमें आती हैं, लेकिन फूल भी खिल रहे हैं, पर एक दो ही खिल रहे हैं, जबकि इसमें तो पूरा फूल ही भरा हुआ था। तो इसकी थोड़ी सी ये पुरानी डेड लीफ निकालती हूँ अच्छे से,
उस दिन शायद ना इसका रह गया था, बाकी तो सबका मैंने किया था। तो ये बहुत जल्दी जल्दी सूखता है, जो इसको कटिंग करके इसको ना पार्थो के रूम में डालती हूँ, वहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है, या फिर मेरे रूम में, वहाँ इसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी कलियाँ आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन खिल नहीं पा रहा है, तो इसकी जगह चेंज करते और यहाँ पे कुछ और लगा देते। और बोगनविला है ना, बाहर की साइड देखो, जहाँ धूप आती है ना, वहाँ पे देखो आपको इतना अच्छा गुच्छा खिला हुआ है। ये देखो, ये देखो, यहाँ बहुत अच्छा गुच्छा है, लेकिन अंदर की साइड कम है। अभी अभी तो झड़ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो इसकी जगह चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छा लगेगा। तो देखो 2 साल पहले ये किताबें कबाड़ी की दुकान से लेके आई थी और आज पार्थू उन्हें बड़े चाव से पढ़ता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप लोग को याद होगा तो जब हम उस वाले घर में रहते थे तब मैंने दिखाया भी था, 2-2.5 साल पहले जो बुक्स ली थी ना, तो मुझे पूरा विश्वास था कि पार्थू इन्हें पढ़ेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। तो आप पूछते हो ना पार्थू को इतनी बातें कहाँ से आई? हाँ, टीवी से भी, लेकिन बुक से भी नॉलेज आती है। और यहाँ पे ये पौधा लगा दिया है, तो देखो इसकी रौनक ही चेंज हो गई है यहाँ आते ही। और इसमें से मैं अब ये धीरे धीरे से जो इसकी डेड लीव है ना, वो निकाल रही हूँ, क्योंकि आप ये नहीं निकालोगे ना तो बहुत ही पौधा ख़राब लगने लगता है। और यहाँ देखो परसों नरसों इसको भी साफ़ किया था ना, तो इसमें भी एक येलो लीव हो रही थी, तो उसको भी निकाल दिया। जैसे ही दिखे ना आपको इनमें पुराना कुछ हो रहा होता है तो उनको हटा देना चाहिए। और मोर पंख वाला ट्री अब यहाँ रखूँगी मैं लिविंग रूम में। तो गाइस ये देखो, जो अजियो से कुर्ती मंगाई थी ना, सबका ही कलर गया अभी तक तो। और ये देखो इसका भी गया है, येलो वाली का भी इतना ही हल्का ही गया था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। लेकिन जो मैंने मैरून वाली पहनी थी उसका तो बहुत गया। तो ये देखो अलग से भिगा भिगा के मैंने सारी कुर्तियाँ एक एक बार धोई है। और वैसे तो मैंने सब में नमक डाल के छोड़ दिया था रात भर के लिए। अब इसको सोच रही हूँ नमक डाल के ना शाम तक के लिए छोड़ देती हूँ, एंड उसके बाद फिर वॉश करूँगी। तो ये गाइस यहाँ पे किचन पूरा साफ़ कर दिया है। और ये जो ओखली लेके आई थी ना, तो यहाँ इस पे ना मैं आपको दिखाना भूल गई, लाते ही साथ मैंने उनको नेक्स्ट डे, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे, चटनी बना के उनको खिलाई थी। तो 2-3 बार बना चुकी हूँ मैं, और एक ही मारो ना इसमें तो लहसुन की तो चटनी बन जाती है। खैर, और इसके नीचे ने ये बिछाया, क्योंकि इसके नीचे ना जैसे यहाँ खाना बनाते हैं तो तेल तेल के छींटे आ जाते हैं, तो इसलिए। और ये एरिया साफ़ कर दिया है। ये देखो बर्तन वगैरह एकदम क्लीन किए, पूरा सिंक वगैरह धोया। किचन के काम करी थी तो ये मसाले के डब्बे वगैरह भी धो दिए, और इनको कल कटोरियों में रिता के फिर धो के सुखा के, क्योंकि एक साथ नहीं, अभी इसका डब्बा धोया है बाहर वाला, कल इनको धोंगी, क्योंकि अब मेरे खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो खाना कल रात को काले चने बहुत सारे बचे हुए हैं, और सिर्फ चावल बनाऊँगी। तो या फिर काले चने डाल के खिचड़ी जैसा भी बना सकती हूँ, वही जो भी आएगा दिमाग में उस टाइम पे। पर अभी कुछ और काम बाकी है, वो भी कर लेती हूँ। तो हे गाइस, आज तो मैं बस लगी पड़ी हूँ। मैंने सोचा आज ना कुछ भी ऐसे कोई काम पकड़ती हूँ, बस करती रहती हूँ, बिज़ी रखती हूँ अपने आप को, कोई ना कोई कोना संवर ही जाएगा। आज सोच रहा था मोबाइल पकड़ूंगी नहीं, कुछ ना कुछ करती रहूँगी, क्योंकि मोबाइल पकड़ो तो या तो एडिटिंग करने लगती हूँ, या कमेंट्स पढ़ने लगती हूँ, या कोई वीडियो ही आ जाती है तो वो देखने लग जाती हूँ। तो बस पार्थू अभी वहाँ ड्राइंग भी बना रहा है। और तारक मेहता, ये पापा ने अच्छी आदत लगा दी, पहले उसको ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो टप्पू सेना की वजह से तारक मेहता देखता है। तो मैं गुस्सा करती हूँ ना, तो अनूप कहते हैं कि क्या हो गया, कोई गलत चीज़ थोड़ी देख रहा है, देखने दो, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो है ना ध्यान भटक गया है। पहले वो कुछ और इन्फॉर्मेशन वाली जितनी चीज़ें होती थी ना, वैसी चीज़ें देखता था, लेकिन अभी उसको तारक मेहता में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो वहाँ देख रहा है। खैर, मैंने उसके बारे में एक चीज़ नोट करी कि वो किसी भी चीज़ को ना करता रहेगा, कंटिन्यू इतना करेगा कि फिर एकदम से छोड़ देता है। मतलब इतना मन भर लेता है चीज़ों को देख देख के। तो 6 महीने उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे हम भी पक जाते हैं देखते देखते, और वो भी पक जाता है, तो हट ही जाएगा वो भी। एंड अभी तक स्कूल तो स्टार्ट हुए नहीं है गाइस, पता नहीं कब रिज़ल्ट आएंगे, मुझे नहीं पता पार्थू के रिज़ल्ट कब आएंगे। तो जो टीचर्स हैं वो बताओ CBSE के रिज़ल्ट कब आने वाले हैं छोटे बच्चों के, ताकि पास तो हैं, ये तो पता ही है, बच्चे तो सारे ही पास हैं, बस फॉर्मेलिटीज़ हैं अभी। तो आई थिंक 5th-6th तक तो सब बच्चे पास हो ही जाते होंगे। तो बस गाइस जा रही हूँ, फटाफट से चावल चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग करूँगी, मैं अपने बहुत सारे काम करूँगी, और आपसे भी बात करूँगी। तो कल यहाँ खाना बनाते बनाते मेरी और भारती की बात होने लगी, तो उसने दिखाया कि देखो दीदी, मैंने यूट्यूब से ये डिज़ाइन निकाल के क्रोशिया का एक, क्या बोलते हैं इसको, थाल पोस्ट जैसा ना, वो बनाया, इतना ब्यूटीफुल बनाया उसने गाइस। आप देखो
यूट्यूब से। तो देखो अगर यूट्यूब ढंग से यूज़ किया जाए तो कितना कुछ आपको सिखाता है ना? बजाय पूरा दिन कुछ फालतू की चीज़ें देखने के, कुछ अच्छा देखना चाहिए। और आप मुझे भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं खाना पका रही हूँ और यहाँ पे हम दोनों, मतलब जब तक मैं खाना बनाती रही तब तक हम दोनों बातें भी करते रहे। मैं उससे कह रही हूँ मेरे लिए एक क्रोशिया की जैकेट बना दे, क्योंकि मैं हाफ़ कपड़े नहीं पहन पाती हूँ अंडर आर्म्स की वजह से, तू मेरे लिए बना दे। तो वही हम लोग हँस रहे हैं। एंड बस इसके बाद शूट तो कर ही नहीं पाई खाना बनाते बनाते, तो बस खाना बना लिया था। तो वो जो चने थे ना, उसको डाल के ही मैंने राइस बनाए और बनाया मैंने रायता। पहले तो मैं अकेले खा रही थी क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाती, पार्थू टीवी चला के रखता है ना। फिर मैं उसके पास जाके बैठी, दोनों ही साथ में अब खा रहे हैं। एंड उसके बाद अनूप आए लेट आज, तो ये आ चुके हैं। अब यहाँ मुझे ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आइसक्रीम खाओ, क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड ने ना आइसक्रीम भेजी थी और वो चॉकलेट फ्लेवर दे दिया था। तो पार्थू को तो चॉकलेट देना नहीं होता। तो अनूप मुझे बोल रहे थे बाबू हम भी नहीं खा पा रहे हो क्योंकि वो नहीं खा पा रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दो थोड़ा सा। तो अनूप है ना, यहाँ पे मैं मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं खाना, तो वो मुझे कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कन्विंस हो जाऊँ आइसक्रीम खाने के लिए, कि देखो ना हम तो कभी कभी खाते हैं, है ना। तो वो देखो पार्थू भी मुझे कह रहा है मम्मा खा के देखो बहुत टेस्टी है। और मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं खाना चाहती क्योंकि फिर मेरा चाय का टाइम होने वाला है, मैं चाय नहीं पी पाऊँगी। तो यहाँ दोनों के दोनों मुझे कन्विंस कर रहे हैं ताकि मैं आइसक्रीम खा लूँ। खैर आइसक्रीम खा ली और उसके बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने धुले हुए बर्तनों को अलग से वापस उनको लगाने के लिए। अपनी चाय चढ़ा ली है, कुक्कू को खाना दे के आ गई हूँ। तो जितने काम है गाइस आप सुबह से देख ही रहे हो, एंड आई एम श्योर आप लोगों के भी यही सब काम होते होंगे। खाना बनाओ, कपड़े धो, बच्चों को संभालो, पौधों को देखो। मतलब हम गृहिणियाँ, मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे गैस, चाहे बर्तन, चाहे कपड़े, चाहे पौधे, चाहे बच्चे, चाहे बड़े, है ना। और यहाँ सूर्य देव उगे भी हमारे सामने थे और अब जाने को तैयार हो रहे हैं। तो बस सूर्य देव जब ढलने वाले होते हैं तब मैं चाय बना रही होती हूँ। और ये देखो निकल गया यहाँ से। कोई नहीं, देसी जुगाड़ है अपने पास, 2-3 टक 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 मारूंगी और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये बार बार निकलने लगा है तो इस पर गोंद लगाना ही पड़ेगा लगता है ना। तो एक ना बहुत हार्ड वाला गोंद आता है जो मेटल को भी चिपका देता है, वही लगाऊंगी। एंड अब आप देखो मेरी चाय में चाय पत्ती की मात्रा कितनी कम रह गई है। बस धीरे धीरे आप देखना मैं ये चाय भी छोड़ दूंगी। इसीलिए मैंने काली चाय जो है ना अपनी लाइफ में इंक्लूड करी, दूध वाली चाय हटा के। एंड शिरडी गई थी तो मुझे वो दूध वाली चाय पीनी ही पड़ी। बट सच बताऊँगा इस अच्छी नहीं लग रही थी। ट्रेन में तो मज़ा आया था पीने में क्योंकि उस टाइम ठंड लग रही थी ना, लेकिन वहाँ पे मन नहीं कर रहा था। पर ये है कि एडजस्ट करना ही पड़ता है लाइफ में, हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं मिलती है जब आप बाहर निकलते हो। तो वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन और हो गए थे क्योंकि आज अनूप लेट आए थे ना, तो उन्होंने खाना बाद में खाया। तो दिन भर काम काम काम, हमारा जीवन इसी में उलझा रहता है। और एक दो वीडियोस मैंने अभी बीच में ना आचार्य प्रशांत हैं आई थिंक, उनकी देखी थी। तो उसमें वो कह रहे थे कि स्वावलंबी बनो, लोगों को काम करना आना चाहिए, सबको अपने लिए अर्निंग करनी चाहिए। वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। एंड एक दिन पहले अनूप ने ही मुझे एक ऐसी वीडियो भेजी जिसमें उसमें लिखा गया था कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं। यानी कि शिव और पार्वती जो हैं वो अर्धनारीश्वर हैं हमारे शिव जी, यानी आधी औरत और आधे आदमी। तो वो वीडियो भी मैंने देखी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं सच बताऊं तो सच यही है कि हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बगैर हमारी गड्डी अच्छे से नहीं चल सकती। आप चाहे कितना भी बाहर अर्निंग कर लो, लेकिन घर आके घर संभालना औरतों का ही काम है, आप चाहे माने ना माने। और आदमी चाहे कितना ही घर पे बैठ के आपकी हेल्प कर ले, लेकिन जब तक वो बाहर निकल के जो उसके हिस्से के काम हैं उन्हें नहीं करता तो शायद उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ये बात आप अग्री करेंगे। तो खैर जितने लोग उतनी तरह की सोचें, और हर एक सोच सही है जब आप उस पर अमल करते हैं और आप उस पर खुश रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप एक दायरे में नहीं बांध सकते, किसी एक की सोच कभी भी सही हो ही नहीं सकती। तो जिसका जैसा जीवन उसको वैसे ही खुशी मिलनी चाहिए, बस खुश रहना ज़रूरी है ना दोस्तों। लो भाई सूर्य देव अब जाने को हैं, और ये जो सुबह कपड़े धोए थे आप लोगों के सामने सुखाए थे, अब इनको तय मारने की बारी भी आ चुकी है। पार्थू यहाँ खा रहा है साबूदाने की खीर, बोला मम्मी इतनी टेस्टी बनी, अनूप को भी इतनी टेस्टी लग रही थी। तो बोले बाबू कभी कभी बना के रख लिया करो, अच्छा लगता है। अब एक घड़ी खुद के लिए चाय पी लेती हूँ एंड फिर मारूंगी कपड़ों को तय। देख रहे हो दोस्तों
सामने खिड़की में अंधेरा हो चला है और काम है कि अभी भी बहुत सारे पड़े हैं। तो ये काम ही तो हम गृहिणियों की ड्यूटीज़ है। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर मैं भी ऑफिस जाती सोचो तो इन कामों को कोई तो लेडी कर ही रही होती जिसको हम सैलरी दे रहे होते, तो शायद उसके लिए वो जॉब होती। तो इस तरह से ना हम ये नहीं कह सकते कि जो कोई एक जना कह रहा है वही बात सही है। हाँ, हम प्रभावित ज़रूर होते हैं ऐसी वीडियोस को देख के, ऐसी बातों को सुन के, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका माइंड, आपके घर का वातावरण जो आपके लिए सही है वो बात आपके लिए सही होती है, ना कि जो दूसरे कह रहे हैं। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से अपनी बात कहता है और वो हर एक पे लागू नहीं होती। हर एक पे लागू वही होता है जो उसकी जिम्मेवारियां कहती हैं, जो उसके आसपास का माहौल कहता है, जो उसके लिए सही है। वो होता है असल में आपका जीवन। चलो भाई, रात हो चुकी है, बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा पूजा पाठ, ये एक ज़रूरी काम है। पूरे दिन में जो आपने किया उसे हाथ जोड़ के प्रभु को समर्पित करना कि भगवान जी, पूरा दिन जो कुछ किया, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। बस जैसे आपने जो जिम्मेदारी दी थी उसे अच्छे से पूरा कर पाऊँ, उसमें खरी उतर पाऊँ, इतना आशीर्वाद देना। और अब चलो खाना खाते हैं। आपने मैगी को बहुत तरीके से बनते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको चाउमीन स्टाइल बनाया। इसमें मैगी का मसाला बिल्कुल नहीं डाला है। खा के बताते हैं कैसा बना है। तो खाया तूने हैं? ट्राई करके बता, बिना आवाज़ लगाया अभी। फर्स्ट बाइट। हाँ, फूक मार के खा बेटा। जय श्री हरि भी नहीं करता ये लड़का। मैगी और चाउमीन का दोनों का टेस्ट आ रहा है। बहुत यम्मी है। कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन है गाइस, खाओगे तो लगेगा मैगी और स्वाद आएगा चाउमीन का। और जब पहले चाउमीन का आएगा, उसके बाद मैगी का। और मैगी मसाला बिल्कुल नहीं डाला, पूरा चाउमीन वाला प्रोसीजर फॉलो किया है, तो कुछ अलग बन रखा है, अच्छा लग रहा है खाने में। His mother said, "Why you do always get into trouble with everyone? Can't you be a good boy?" Naughty Tanya replied, "Mom, but I don't want to be a good boy." Mother was very angry and punished Tanya. After a few days, Tanya went to his granny's house to stay for holidays. Granny made lots of good things for Tanya. One day, Tanya saw a little girl playing outside the house next door. She was younger than Tanya. Tanya, do you want to play with me? I'm Disha, said the girl. I'm Tanya, and I do want to